प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में, यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जुगे, बाबा विशेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी, बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूकारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है, हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हों श्री शिक्षारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबारज, भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज श्री स्वामी हरदास जी महाराज जी द्वारा रचित केलूमाल जी के 62वें पद के भाव कछु वर्णन किए जाएंगे। अभी तक स्वामी जी की रस उपासना करने वाले रसिक जनन ने स्वामी जी की केलूमाल जी के 61 पदन के कछु भाव संक्षेप में सुने। ये जो केलूमाल जी के भाव हैं, स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस रीति की चर्चा सत्संग जो सुनाया जा रहा है, विशेष करके ये स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस उपासना करने वाले जो रसिक जन हैं, उनके कार्य ही ये विशेष है। यह बात को भी विशेष रूप से ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास रस कहन को मम रसना उपजी प्यास, रसिक सजातिन सौ कहूँ जो हमारी जाति के हैं, अर्थात जो स्वामी जी के हैं। श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाति, जिनको स्वामी जी को ही केवल बल है, जिनकी बुद्धि स्वामी जी के ही नाम गुण में रंगी रही आवे है,
जो स्वामी जी के कुल के कहा में है, भैया मैं ये अपने घर की रीत उनको सुना रहे हूँ। रसिक सजाती न सौ कहो जे सेवे श्री हरिदास। जो स्वामी जी महाराज को से रहे हैं, स्वामी जी महाराज की रस रीति को प्राप्त करवे की ही जिनकी लालसा लगी भई है, मैं विशेष करके उनको सुना रहा हूँ। क्योंकि सब तो स्वामी जी महाराज की रस रीति के सुनवे के अधिकारी नहीं हैं। यहाँ तक मन और बुद्धि को पहुँचना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसी विचित्र रचना स्वामी जी महाराज की है कि जिनके भाव अत्यंत ही गहराई में छिपे हुए हैं। जैसो कि आपने सुनो कि न सुबस बसो यही गाँव रो, गाँव रो। यहाँ गाँव तो भैया जो गाँव हों उनते कहे हैं, और स्वामी जी के रस देश में गाँव में जैसे कोई बसे है, ठीक यही प्रकार से प्रिया जी के आंगन रूपी गांव में प्रीतम बसे रहा में है, और प्रीतम के आंगन रूपी गांव में प्रिया जी सदा निरंतर बसी रहिया में है। ये सब बात सबके दिमाग में कैसे आ जाएगी? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो ये ऐसी अटपटी, ऐसी विचित्र, मन में खटपटी पैदा करने वाली ये स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति और स्वामी हरदास जी की रचना, ये तभी तो चाचा वृंदावन दास जी ने लाड़ सागर में कहो है, जो कि राधा वल्लभी उपासक माने जाए हैं, कि स्वामी जी की केली माल के बारे में जो भी कोई वर्णन कर रहे हैं, स्वामी जी महाराज की रस रीति में प्रवेश किए बिना, स्वामी जी महाराज की शरण में आए बिना, उन्हें आप सवन को बाबरो समझो। श्री स्वामी की कृपा बिन वृथा बाबरे। ये सब जो कह रहे हैं ये सब बाबरे हैं, 100 बकें। ये जितने भी बकते रहे स्वामी जी के बारे में, ये भैया या कि सही सही गहराई तो स्वामी जी के कृपा पात्र रसिक जन ही आपको निकास के दे सके हैं। तो आज जो पद है वो भैया और ही ज़्यादा गूढ़ताते अट्यो भयो है। या पद की ऐसी विचित्र रचना है कि जा पद की रचना को देख के अच्छे अच्छे बुद्धिजीविन की बुद्धि भी चकाचौंधी खाई गई। क्योंकि कछु पद स्वामी जी के ऐसे हैं जिनकी रचना को देख के लोगों के हृदय में भ्रम ही नहीं उत्पन्न होवे, शंका ही नहीं उत्पन्न होवे, महाराज भ्रमण की भीड़ इकट्ठी है जाए। और तभी तो श्री पीताम्बर दास जी महाराज अपने दोहा के माध्यम से कह रहे हैं कि निर्णित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश। स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रस देश है, वह रस देश की जो अत्यंत ही गूढ़ताते अटी भई भाषा, बोलन, रचना, बाकी गहराई के भाव, ये भैया बहुत ही ज़्यादा गूढ़ता लिए भय हैं। तो संशय खंडन को करे, हृदय में संशय को निवारण तभी है सके जब ये स्वामी हरिदास जी, ये ललिता हरिदासी अपनों कृपा प्रसाद दें और यही हृदय में प्रवेश करें, तभी वह रस देश की गहराई समझ में आ सके। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी कह रहे हैं।
हमते आपते पहले बड़े बड़े रसिक, अन्य रसिकन की तो बात छोड़ दो, स्वामी जी के घर के भी बड़े बड़े रसिक महानुभाव या में बहुत अपनी बुद्धि लगाए के भैया या में प्रवेश करने की चेष्टा कर चुके हैं, पर श्री हरिदास नाम गुण में रंगी भई गति मति ही या में प्रवेश करावे है। यही एक भजन कहो, यही एक रस उपासना कहो, यही एक रस देश कहो, ऐसा है जहाँ केवल केवल श्री हरिदास नाम ही यहाँ साधक के काज सबसे बड़ो और भैया सहारा है। तभी तो शील सखी जी कह रहे हैं को मोको ये रस कैसे मिलो है। श्री हरिदास नो का नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार थे। श्री बिहारीदास जी कह रहे कि प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम ही रटें। सबको एक ही कहना है। ललित किशोरी दास जी महाराज भी या रस समुद्र में आंख मीच के कूद पड़े भैया कि चाहे जो भी होए मैं तो अब यही रस को ही पान करूँगा। तो श्री गुरुदेव की साहिबी में, गुरुदेव की साहिबी अर्थात इनकी छत्र छाया में अमुनेक अनन्य भयल बेला, ऐसे अलबेले निकले श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के एक ही रीत की, जो एक रस रीति बिहारीदास जी ने ललित किशोरी दास जी को समझाई, वही एक रस रीति में इतनी प्रीति बढ़ाई बिन्ने, इतनी निष्ठा बढ़ाई। एक ही रीति की प्रीति प्रतीत है। प्रतीत माने ऐसो विश्वास कियो, बाकी लड़े तीसों की न है मेला। जैसे ही मैंने एक रस रीति में विश्वास किया तो महाराज स्वामिनी मेरो ऐसो मेल है गयो कि अब तो प्रिया प्रीतम मेरे बिगर नहीं रह सके हैं। भगवत भगवत कहें करे नहीं हम बिन केला, और इनके जो अंगन को मेल है, श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं मेला को भाव अपनी वाणी में कि मेला रहत बिहार में अंग मिलन संयोग। इनके अंगन को जो संयोग है, इनके अंगन को जो मिलन है, वही नित्य विहार में मेला कहावे है। कैसे समझोगे भैया आप या स्वामी जी के रस देश के भावन को। तो बाकी लड़े तीसों की ना है मेला, नेह के पुंज जो नव नवाय मान नेह को समूह हो। नेह के पुंज निकुंज मढ़ो, मढ़ो निकुंज कायते कहे मनते, पुंज कहे समूह ते। पुंज माने नव नवाय मान भावन को उद्दीपन। मैं इनकी कुंज में अर्थात प्रियालाल के हृदय में और प्रियालाल मेरे हृदय में। नेह के पुंज निकुंज मढ़ो, श्री हरिदास को पूत मैं सपूत अकेला।
वह समय जितने भी गुरु भाई है, वाणी जी में कछु गुरु भाईयन के नाम आमे हैं रसिकदास जी महाराज के शिष्यन के, और संतन के रसकन के मुक्त ऐसी सुनी है कि ये 54 गुरु भाई है। वह समय ललित किशोरी दास जी केवल या रसी रीति के दृढ़ अनन्य ये अकेले भय हैं। हरिदास को पूत सपूत अकेला, दास किशोरी जो प्रेम समुद्र में। जो ये रस समुद्र है, प्रेम समुद्र है, मैं तो कूद पर्यो निरसंक दहेला। हेला माने आवाज लगाए के, हेला निशंक है कि मन में काऊ भी प्रकार की शंका नहीं, काऊ भी प्रकार को भय नहीं, काऊ भी प्रकार की चिंता नहीं, कहाँ पहुँचेंगे कहाँ जाएंगे। श्री हरिदास नाम के प्रति पूर्ण समर्पण हृदय में धारण करके और ललित किशोरी दास जी महाराज तो या प्रेम समुद्र में कूद पड़े। ये भैया उनको रस देश है। तो यहाँ आप कह रहे हैं ये अत्यंत ही विचित्र स्वामी जी महाराज की रचना है कि हमारो दान मारो इन। अब ये जो पद है, ये पद भैया अक्षरन के आधार पर तो हृदय में संशय की भीड़ लावे वालो है। और स्वामी जी की जो रसरीति है वो तो भैया इन अक्षरन के भीतर समाहित हवे की है, और समाहित भी स्वामी जी महाराज के चरणन में निष्ठा भाव। और जैसे हमारे आचार्यजन ने इनके भाव हमें संकेत में, वाणी में, पदन के रूप में दिए हैं, उन्हीं भावन में आरूढ़ मन को करके, मन में निश्चय करके वाही को हृदय में धारण करें, तब भैया या रस रीति को आस्वादन करें। ये रस देश तो ऐसा है कि यदि नीम को पेड़ आपको दिखाई दे रहे है और आप जिनके प्रति समर्पित भय हो, वे यदि आपसे ये कहें कि लाला ये नीम को नाय बम्बूर को है, तो भैया आपको बम्बूर को ही विचार करना होगा। चाहे दिखाई आपको नीम को दे रहे हो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, झूठो खेल सचमुच होई, सचमुच खेल बिरला कोई। ये भैया आपको नीम को ही दिखाई देवे लग जाएगा। ये प्रचंड निष्ठा पे बिहारी दास विश्वास न आया, तो काहे को मूड़ मुड़ाया। गुरु प्रतीत बिन भया न भाया, तो रहा बीच ही पार न पाया। बिहारी दास विश्वास बिन सब घट ओछी नैम। एक दोहा में बिहारी दास जी कह रहे हैं कि भैया प्रेम के आगे नैम नहीं होवे है, और निष्ठा के आगे सब साधना ओछी पड़ जाए हैं। तो ये स्वामी हरिदास जी की रसरीत तो भैया हमारे आचार्य ने जो भी कछु वर्णन किया है, वह वर्णन पे ही आधारित है। उन्हीं शब्दन में हमें निष्ठा रखनी होगी, तभी जाए के भैया या रस रीति को कछु हम आस्वादन कर पाएंगे। तो यह पद की जो लाइन है, हमारो दान मार्यो इन, या पद में कछु मान को संकेत हु झलक रहे है। स्वामिनी के आंगन को श्री बिहारी जी महाराज बिहार करवे के काज
दान मांग रहे हैं। लट्टी लेत परस न देत अपनो अंग अति नव नागरे। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के अंगन को स्पर्श करना चाह रहे हैं और प्रिया जी अंगन को स्पर्श नहीं करने दे रही हैं। यही अर्थात सूरत सुख को दान मांग रहे हैं। ए रति दान अधर रस पान, अधरा अमृत को पान मांग रहे हैं, सूरत सुख को दान मांग रहे हैं। तो मार्यो इन ये मारवी को जो भाव है ये दान दे नहीं रही है। कबहू तो प्रिया जी तिरछी है जाए हैं और बिहार में हास परिहास के द्वारा अंगन के स्पर्श में अपने अपने दाव घात लगा रहे हैं। यहाँ प्रिया जी जब स्पर्श नहीं दे रही है तो श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा दान अर्थात हम जो दान मांग रहे हैं, हमारे भीतर जो चाहना है, मारो इन शब्द तो भैया या प्रकार के हैं कि दिमाग वही पहुंच जाएगो सीधो ब्रजरस में। पर स्वामी हरदास जी की जो रस रीति है वो तो भैया एक रस की है। केवल काम केली रस और न परसत, प्रेम समुद्र अपार इन सूत्रन को, इन भावन को, ऐसी निष्ठा को हृदय में भी धारण करना पड़ेगा। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं और काम प्रेम और रस और बैस विचारो। स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति में सनिभ है जो जुगल हैं, उनको काम, उनको रस, उनको प्रेम, उनकी अवस्था, जितने भी रस बिलस वे बारे हैं उनते सबनते भैया अलग है ये। और हमारे का जो तो हमारे ही आचार्यन की वाणी वेद है, हमारे ही आचार्यन की वाणी प्रमाण है। जिते बचन गुरुदेव के तिन्ही सौ परतीत। ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं जो श्री बिहारी दास जी ने मोको समझाए हैं उन्हीं में मेरी मति, मेरी रति है और रहेगी, या के अलावा मैं कछु सुनना समझना नहीं चाहूँ। ये रस देश केवल केवल बड़ेन के भावन पे ही टिको भयो है। तो यहाँ मारो इन मारवो अर्थात दय नहीं रही है, ये घात बचाले में है। आगे आप कह रहे हैं कि रातिन बेच बेच जात। रूपरेखा तो दही दूध बेच भी किसी दिखा रहे हैं, तभी तो कहिए कि हम और कहते कछु और भन्यो, हम कछु और कह रहे हैं, लोग कछु और समझ रहे हैं। यदि भैया या रस रीति को स्वामी जी औरन की तरह सुगम कर जाते, सरल कर जाते, तो भैया फिर या रस रीति को मोल ही का रह जाता। रस मंदिर ताला लगो, यहाँ आवे सब रस लैन। शीस धुनत सगरे गए, कूची गुरु की सैन। कूची नित्य बिहार की, हरिदासी के हाथ।
सेवक साधक सिद्ध सब जाचत नावत मात। ये स्वामी जी को रस देश जितनो सहज, जितनो सरल, जितनी उदारता ते भरो भयो है, उतनी ही भैया कठिनाइयों ते भी भरो भयो है। क्योंकि शब्दन के भीतर प्रवेश करना सहज नहीं है। विशेष बात तो सुनवे बारे साधकन को ये समझना है कि यहाँ स्वामी हरिदास जी अपनी स्वरूप हैं और जितनी भी रस उपासना है उनमें तो साधना करते करते, नियम करते करते, संयम करते करते न जाने कितनो समय निकल जाए है। और यहाँ तो केवल श्री हरिदास नाम को तन मन प्राण में रमाए लो, तत्काल स्वामी जी अपनो स्वरूप प्रदान कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ स्वामी जी की उदारता, दयालुता, कृपालुता तो देखो, सीधो अपनो स्वरूप दे हैं। पर कब? जब बाकू सब तरहते अपनो समझ लें कि या को मेरे सिवाय कोई नहीं है। औरन की जो रस उपासना है, ना तो वो उनके जुगल स्थिर है और ना ही उनको विहार स्थिर है और ना ही वहाँ एक सखी को राज है। वहाँ तो अनेकानेक सखी हैं, उनके बेजूथ हैं, उनके बेजूथ हैं। यहाँ तो भैया लीला सट्य ऋतु दान मान मंजुल मन मोदे, भोजन सैन विहार करें केवल ललिता की गोदी। और जा ऊपर धर्यो कर्यो आपुन सम सोई। पारस में और संत में इतनो अंतर जान, बेलोहा सोना करें मेरे स्वामी जी करें आप समान। यहाँ तो स्वामी से स्वामी भये इन सम और न कोय, किशोर दास तिन शरण ते तिन ही सम जन होए। पकरत भृंग कीट को जैसे, जैसे एक भृंगी नाली के काहू भी गंदे कीड़ा को पकड़ के, और भैया तुमने अपने घरन में देखो होगो मट्टी के घरौंदा बनावे, पीरो पीरो ततैया सा होवे, और भैया वो कोई भी जाति के कीड़ा को लाए के बा में बंद कर देवे और वो वाही के सत्संग को श्रवण करते रहो आवे। जो बंद कीड़ा है, एक दिन वो नाली को गंदो कीड़ा जो कि वह भृंगी ते उत्पन्न नहीं है, वो कीड़ा भैया भृंगी बन के निकले है। तो सहचरी शरण जी कह रहे हैं कि पकड़त भृंग कीट को जैसे, मोए तैसे कवे गहोगे। हे स्वामी जी, जैसे वो नाली के गंदे कीड़ा को पकड़ के भृंगी बना ले वह है, ठीक ऐसे ही मैं भी एक अनंत जन्म अनंत जुगते भटको भयो, विषय भोगन के वन में विचरण करतो भयो, अत्यंत ही गंदगी ते अटो भयो। स्वामी जी आपके नाम को, आपकी दयालुता, कृपालुता, सहजता, सरलता को सुन के आपकी शरण में आयो हूँ स्वामी जी। तो कहा मोको भी आप प्रदान करोगे। सहचरी शरण मराल मान सर, मोए अब कबै करोगे। एक भैया हुमा नाम को पक्षी होवे है, और वो हुमा नाम के पक्षी को यहाँ दूसरा नाम नीलकंठ है। और वो नीलकंठ यदि दशहरा के दिन वाकी छाया काऊ के ऊपर पड़ जाए तो इन रसिक महानुभावन को अनुभव ये है कि भैया वो
राष्ट्रपति बने हैं। ऐसो सहचरी शरण जी महाराज अपने अनुभव को अपनी वाणी में लिखे कि सहचरी शरण किताबों में एक हुमा विहंग सुना है। सहचरी शरण जी कह रहे हैं कि मैंने किताबन में एक हुमा नाम के विहंग की चर्चा सुनी है, और जासिर परत छाह बरता के साहिब हो तुम। वो भैया राष्ट्रपति बने हैं, बाकी छाया जाके ऊपर पड़ जाए है। आशिक रसिक जहाँ कोई होई तिन तेले हुला। आशिक कहे स्वामी महाराज की रसरीति के आसक्त हैं, उपासक हैं। बिहारी दास आसक्त उपासक, जो उपासक हैं, रसिक हैं, उनते मैं स्वामी जी महाराज की ममता को, स्वामी जी महाराज की समता को और स्वामी जी महाराज की क्षमता को सुन के आयो हूँ। स्वामी जी की ममता कैसी है कि स्वामी हूँ नित बाट निहारे, रसिक अनन्य प्राण बिच धार। ऐसी की ममता है। और समता कैसी है? स्वामी से स्वामी भय तीन समय और न कोय, किशोर दास इन शरण ते इन्हीं समझन होय। जा ऊपर कर धर्यो कर्यो आपुन सम सोई, बेलोहा सोना करे स्वामी जी करे आप समान। स्वामी जी आपकी ममता, आपकी समता और आपकी क्षमता, क्षमता कैसी है? दोनों प्रिया प्रियतम स्वामी जी के बल बूते पे ही या रस समुद्र में तैरे हैं। हरिदासी ही इन्हें घाट किनारे लगावे है, हरिदासी ही इन्हें निभावे है। हरिदास कुंज विहासई खेल। कैसी क्षमता है? चरण दास दो ये निभे क्यों ना एक रस, क्योंकि इनको तो निभाए बोए हाथ हरिदासी के। स्वामी जी के हाथ में इन्हें निभाए वो है भैया। तो इनकी क्षमता, इनकी ममता, इनकी समता, स्वामी जी ना तो तुम्हारी समता के दैवी युग कोई और है, और ना ही तुम्हारी ममता जैसी ममता करने वाला कोई दूसरा और है, और ना ही तुम्हारी क्षमता के योग्य कोई दूसरा है। तो मैं ये बात सुन के आयो हूँ। आशिक रसिक जहाँ कोई होई तिनते ले हुलाहा। ए अनुकंपा, ए माने ये माने मेरे स्वामी जी। ए अनुकंपा, अनुकंपा मतलब सहज। स्वामी जी महाराज इतनी जल्दी दयालु है जाए हैं कि जो साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य विहार। तो ए अनुकंपा करत निकरपति, निकरपति मोते पहले आपकी शरण, आपकी चरण को आश्रय लेके कितने इनको आपने कृपा करी है स्वामी जी। अब मोए नहीं संदेह रहा है, आपकी शरण में आए के अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। मुँह को ठीक ठिकानों मिल गयो है। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं, मैं संग पायो और निभाहू। मुँह को अंत तक निभाए वालो संग प्राप्त है गयो है।
जहाँ अपनों ही स्वरूप दिया जाए है। तो यहाँ ये कह रहे हैं स्वामी जी, वो जो राष्ट्रपति होवे है वो तो केवल 5 साल को होवे है। हे स्वामी जी, आप तो जिनके ऊपर कृपा करो हो, जिन्हें अपनो स्वरूप प्रदान करो हो, आप तो उन्हें रसपति बनाओ हो। रसपति माने रस के मालिक। रस के मालिक कौन है? स्वामी हरिदास जी। आप तो उन्हें रस सिरमौर बनाओ हो अपनो स्वरूप दे के स्वामी जी। तो ए अनुकंपा कर तु निकरपति नहीं संदेह रहा। सर्वप्रथम तो स्वामी जी की शरण लेवे में हमारो जीवन संदेह रहित होना चाहिए। हमारे मन में अब कोई संदेह रहना नहीं चाहिए। अब तो बस यही है कि स्वामी जी आपकी रस रीति भूल न जाऊं पलक के कहूँ इत उत रहूं निरंतर पासा। दंपति संपत्ति दिन दुलराऊं और न दूजी आशा। हे स्वामी जी, मेरे मन में कोई और आशा न रहे, केवल प्रियालाल रूपी संपत्ति को ही संभार के राखूं, अर्थात दंपति रूपी जो संपत्ति है वही को दिनों दिन लाड़ चाव रुख और इनकी रुचि इनको लेके उन्हें लड़ाते रहूं, ऐसा भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं। तो यहाँ सर्वप्रथम तो भैया संदेह रहित जीवन होए कि मोए भरोसा स्वामी जी को करी है अपने आप बरोबर। ललित किशोरीदास जी को पद है, हे स्वामी जी मोकू आपकी शरण में आए कि पूर्ण भरोसा है गयो है, पूर्ण विश्वास है गयो। आपने अपने समान बहुत किए हैं, बिहारी दास से होते मृतक की प्रकट प्रतिज्ञा पारी। आपने अपने समान बहुत किए हैं और आप ही अपने समान बनाए सको हो। करी है अपने आप बरोबर, सुख संतोष है जी को। मेरे जी को, मेरे हृदय को आपकी शरण पाए के स्वामी जी संतोष है गयो है। अब मेरे मन में कोई प्रकार को असंतोष नहीं है। ये भैया रस देश उनको है। बिहारी दास संतोष गही बैठो शिखिर सुमेर। ये भैया जिन जिन को संतोष भयो है, यहां तुम संतोष करो, वहां स्वामी जी तुम्हें तुरंत अपनी कृपा से पोसेंगे। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारिन ललित लाडली अपने जान निकट बैठाए। पर भैया शरण भी ऐसे आए कि भूख प्यास सही द्वार न छाड़ो। भूखे प्यासे स्वामी जी आपके ही दरवाजे पर, अर्थात स्वामी जी महाराज के भरोसे ही अब ये जीवन चलेगा। स्वामी जी आपके सिवाय अब ये जीवन काऊ के भरोसे पर नहीं रहेगा। उनको ये रस देश है भैया। तो हमारो दान मारो इन रातिन बेच बेच जात। यहाँ रात को भाव तो भैया ये लोग ये सोचेंगे कि रात में ये दही दूध बेचबे के काजे या को ब्रज की लीला को भाव समझेंगे। आगे या में स्वामी जी ही खोलेंगे कि भैया आप ये बताओ कि रात बिरात काऊ की बहू बेटी निकसे का। आपने कहूँ रात बिरात बहू बेटी कोई बेचबे के काजे जाती देखी है का? तो ये जो गहराई हमें छिपी भई है, रातिन बेच बेच जात,
अर्थात स्वामी जी ने या में ऐसी क्रूरता भरी है कि लोग मोटी बुद्धि थे और भैया सर पटक पटक के चले गए, पर या पद के भावन में प्रवेश नहीं कर सके। रातिन को भाव रति दाव, जो श्री बिहारी जी महाराज बिहार के काज लगा रहे हैं। ऊपर की लाइन कह रही है हमारा इन जी ने, और यहाँ लाइन अक्षर कह रहा हूँ तीन बीच बीच जा, या भावन की ये है कि रात है घात है, तो घात को बेच बेच जात, अर्थात बचाए बचाए स्वामी जी जा रही हैं, प्रिया जी जा रही हैं। अब जो जो घात प्रीतम लगा रहे हैं उन सब घातन को स्वामी बचाले में हैं। प्रीतम को अंगन को स्पर्श नहीं मिल पा रहे है, रहे हैं घेरो सखा जान जो न पावे छियो जिन। घेरो सखा कौन यार उस देश में? श्री बिहारी जी महाराज के जो भाव हैं, जो उनकी चाह है, जो उनके भीतर उमंग उमड़ रही है, वही सब यहाँ ये सखा हैं। अर्थात अपनी पूरी चाहना को लेके श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी को घेर रहे हैं। सूरत सुख के काजे तो घेरो सखा, सखा यहाँ इनके जितने भी भाव हैं, जान जो ना पावे छियो जिन। छियो मनोरथन को लेकर, चाहनन को, प्रबल रुचि उमंग तरंगन को लेकर अत्यंत सूरती सुख इसमें प्रीतम प्रिया जी के अंगन को स्पर्श करना चाह रहे हैं, और जब स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं तो छियोजिन अर्थात श्री प्रिया जी कह रही हैं कि हे प्रीतम, ऐसे आप स्पर्श नहीं कर पाओगे, मुको मत छियो। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज के भावन के द्वारा या छियो जिनके कछु भाव को समझो। यह जान अब परसों नहीं, परसों कह दो चाहे छियो कह दो, यह जान अब परसों नहीं लग जाए कहूँ मेरे ही। हे प्रीतम, ऐसे आप स्पर्श नहीं कर पाओगे। श्री बिहारीदास जी महाराज अपनी रचना में कह रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रिया जी स्पर्श नहीं दे रही हैं, तो मोहन दृष्टि दुराय चले अनत और घात। वहाँ ते दृष्टि को बचाए के श्री बिहारी जी महाराज और घात लगा में हैं। दाव न पावत भरण को, भाव भैया ये वही है, दाव न पावत भरण को। जैसे ही स्वामी को अपने कर कमलन में प्रीतम भरना चाह रहे हैं, दाव लगा रहे हैं, तो वो भर नहीं पा रहे हैं। दाव न पावत भरन को, बहुरो प्यारी छिरकी हंसी जात। और छिरकवो यहाँ कायतिक हैं, नेत्रन को कटाक्ष करके स्वामिनी हंस के प्रीतम के हृदय में और तरंग बढ़ा रही हैं। अर्थात लटिलेत परसन देत अपनो अंग अति नव नागरे, कोक कुशल किशोर बरबस किए कुमर अचाग्री। बहुर कुमर कर रोड़ कोड़ के चाड़िले, हारी होड़ न देत लेट लति लाड़िले। यहाँ श्री बिहारीदास जी अपने पद में भी कह रहे हैं, कुंज बिहारी हरख बुलाई यहाँ जो होड़ी हेली रे। तो यहाँ हारी होड़ न देत लाड़िले, छाड़ चली अब हेली रे।
यहाँ श्री बिहारी जी महाराज को यहाँ स्पर्श नहीं दे रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं छबीले छदम्ब कछु कियो और सखी द आगे ओटो। श्री बिहारी जी महाराज ने ऐसा छद्म कियो, ऐसा छल कियो कि और सखी, अब यहाँ सखी तो भैया एक ही है, यह बात को भी तुम्हें पूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा। और सखी अर्थात स्वामिनी जितने भी अंग हैं वे सब सहचरी स्वरूप हैं, और कबहू प्रिया जी के कुचन को स्पर्श ना करके कपोलन को चुम्बन कर रहे हैं, कभी भैया नेत्रन को कर रहे हैं, तो कबहू भैया नाभि को स्पर्श कर रहे हैं। तो और सखी द आगे ओट, नख सिख लो सुंदर भरी मनो, सचे हैं मदन के लूटे कोट। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज दाव लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो यहाँ आप कह रहे हैं छियो जिन हे प्रीतम मुख को स्पर्श मत करो, ऐसे आप दाव नहीं लगा पाओगे। या प्रकार से श्री प्रिया जी प्रीतम को और महामधुर शब्दंत ऐसे कह के उनके हृदय में और तरंग उमंग चाह बढ़ा रही हैं। भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम दिया जा रहा है। पद की गहराइयन में जावे के काज स्वामी जी के